गुड मॉर्निंग दोस्तों। सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं और आपदा किसे कहेंगे, और आपदा के विभिन्न घटकों की जानकारी हम प्राप्त कर रहे थे। इसी के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपदाओं के विविध प्रकार कौन कौन से, किस किस स्थिति को हम आपदा कहेंगे। आपदा के बारे में हमने देखा है कि आपदा एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण हमारे देश में संकट का निर्माण होता है और समाज की बड़े पैमाने पर जन और धन की हानि होती है। ऐसी स्थिति को हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। आपदाओं के बारे में अब देखेंगे तो अभी जो स्थिति हमारी चल रही है, यह भी एक आपदाओं की स्थिति है। आपदाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते समय हम एक मुख्य आपदा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, वह है भूकंप। भूकंप किसे कहेंगे? तो भूगर्भ में होने वाले हलचल के कारण प्रचंड मात्रा में ऊर्जा का उन्मोचन होता है, ऊर्जा बाहर निकालने का प्रयास करता है। इसका रूपांतरण भूकंप की तरंगों में होने के कारण पृथ्वी के पृष्ठभाग में हलचल होती है। इसके कारण जमीन में कंपन होना, हिलना, जमीन में दरार पड़ना आदि घटनाएं होती है। इस तरह भूकवच में अचानक कंपन होने की ही भूकंप कहते हैं। ऐसा माना गया है कि भूकंप आने के अन्य कारणों के साथ ही बड़े बांध, खनन कार्य और जैसे प्रमुख मानवीय कारक भी है। चित्र में देख सकते हैं हम कि एक जमीन को पूरी दरार के कारण वह हिलडुल गई है। भूकंप के प्रभाव के कौन कौन से हैं? तो भूकंप के कारण निर्माण कार्य, पुल, सड़कें, रेल मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं। बड़े बड़े नदियों के प्रवाह की दिशा भी बदल सकती है। उसी के साथ बड़े पैमाने पर जन धन की हानि होती है। जो 1993 में लातूर जिले के किल्लारी में जो भूकंप हुआ था, वह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा भूकंप है और इसमें उस गांव की पूरी जनधन की हानि हो गई थी। भूकंप के साथ साथ यदि हम दूसरी प्राकृतिक आपदा देखेंगे, वह है भयानक बाढ़। भयानक बाढ़ यह संपूर्ण विश्व की आपदा है। जैसे चित्र में हम देख पा रहे हैं कि इसमें पूरे शहर के शहर, गांव के गांव पूरे पानी के अंदर जलमय हो जाते हैं और उसके कारण बहुत बड़ी स्थिति पैदा हो जाती है। अब भयानक बाढ़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते समय हम कह सकते हैं कि अतिवृष्टि के कारण एक ही स्थान पर अधिक मात्रा में जमा होने वाला पानी नदी के पात्र से बाहर जाता है, तब बाढ़ का संकट निर्माण होता है। अत्यधिक वर्षा होने पर बड़े शहरों की जल निकाय व्यवस्था अपर्याप्त हो जाती है। इसके कारण नाले भर जाते हैं, सड़कों पर पानी फैलने लगता है और वह आसपास के परिसर तथा घरों में घुस जाता है। ऐसी स्थिति को हम बाढ़ का रूप कहते हैं। अब भयानक बाढ़ के कुछ प्रभाव मानवीय शरीर पर या स्थिति पर होते हैं, देश पर होते हैं। वह है, पहला है बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होती है। बहुत ज्यादा पैमाने पर जनधन की हानि होती है। भूमि का क्षरण होता है। भूमि पर निर्माण हो रहा जो मिट्टी का कवच है वह निकल जाता है। बड़े पैमाने पर फसलों की हानि होती है। जो फसलें तैयार होती है उसकी भी हानि बड़े पैमाने पर होती है। बाढ़ हटने पर बीमारी और संक्रामक रोग के कारण लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। जिस प्रकार का संक्रामक रोग अभी चल रहा है, कोविड-19, यह एक संक्रामक रोग है, एक से दूसरे पर होने वाला रोग है। इस प्रकार से कई ऐसे रोग हैं जो बाढ़ होने के बाद आते हैं। ऐसे रोगों के कारण स्वास्थ्य पर भी प्रभाव होता है। भूकंप तथा भयानक बाढ़ के बाद हम देखते हैं आंधी और तूफान। आंधी और तूफान किसे कहेंगे? देखो,
कि एक पेड़ पूरी तरह से हवा के कारण पूरी हिल रहा है, उधर इधर हो रहा है, उसकी पूरी टहनियां एक तरफ झुक गई है। यही होता है आंधी और तूफान में। हवा में निर्मित होने वाले कम अधिक दबाव के पट्टे और उससे जलवायु में होने वाला परिवर्तन के कारण तीव्र गति से हवाएं बहने लगती है और तूफान का निर्माण होता है। यानी बहुत ज्यादा गति से, तीव्र गति से हवाएं बहने लगती है और तूफान का निर्माण होता है। और इस तूफान और आंधी के कारण क्या क्या प्रभाव होते हैं देखते हैं कि आंधी से प्रभावित प्रदेशों में असीमित हानि होती है। जिस प्रदेश में आंधी आती है उस प्रदेश में असीमित हानि होती है। जनधन की अत्यधिक हानि होती है, जनधन की अधिक हानि होती है। साथ में विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है, विद्युत सेवाएं बंद हो जाती है और परिवहन व्यवस्था खंडित हो जाती है। परिवहन व्यवस्था भी पूरी तरह से डावाडोल हो जाती है, खंडित हो जाती है। हमने अभी तक 3 प्रकार की आपदाएं देखी है। पहला है भूकंप, फिर भयानक बाढ़ और आंधी तूफान। अब हम देखते हैं कि दावानल। अब दावानल किसे कहेंगे कि दावानल का अर्थ है, चित्र में जैसे दिखाई दे रहा है कि एक जंगल है, उस जंगल में हमको आग दिखाई दे रहा है, तो इसी का अर्थ है दावानल। दावानल किसे कहेंगे कि दावानल का अर्थ है जंगल की आग जिसमें चरागाह अथवा घास वाले प्रदेशों में प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक कारणों से, यानी प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं अथवा अप्राकृतिक कारणों से भी लगने वाली अनियंत्रित आग है। दावानल फैलने की गति बहुत तीव्र होती है। जैसे चिंगारी की तरह आग एक बार लगा दिए तो वो फैलती जाती है, उसी तरह से दावानल से भी लगने वाली आग भी बहुत अधिक तीव्र होती है। अभी पिछले ही साल अमेज़न के जंगलों में भी आग लगी थी। अमेरिका का अमेज़न जंगल है और इसमें भी आग लगी थी और उस आग के कारण ऐसी बहुत सी स्थिति पैदा हो गई और बहुत से जानवर भी उस आग के कारण मृत्यु के घाट हो गए थे। दावानल के कारण होने वाले कुप्रभाव को देखेंगे तो दावानल के कारण होने वाले प्रभाव है प्राकृतिक संसाधनों की बहुत हानि हो जाती है। दावानल के कारण हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी भी बहुत ज्यादा मात्रा में हानि होती है। हवा प्रदूषित होती है, हवा का प्रदूषण भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार से हमने 4 आपदाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। पहला था भूकंप, फिर भयानक बाढ़, आंधी तूफान और दावानल। इसी के साथ साथ अभी हमारी जो स्थिति पैदा हुई उसी आपदा के कारण पैदा हो रही है कि इन आपदाओं पर नियंत्रण करने के लिए भी कुछ आपदा प्रबंधन किए जाते हैं। इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।